हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वेब थ्री की दुनिया में आपका स्वागत है और जल्दी से क्विकली आज की डेट में जो हमारे जो अपडेट्स हैं उनको कवर करते हैं एंड लेट्स गेट गोइंग। और सबसे पहले दिवाली भी क्योंकि जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और इनफैक्ट धनतेरस भी आ रहा है, फिर दिवाली आ रही है और ये पूरा एक फेस्टिव माहौल है, फेस्टिव सीजन है। आई एम श्योर कि आप सब लोग अब शॉपिंग में थोड़ा सा बिजी हो जाओगे, घर परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें फैमिली यूनाइट होती है, लोग आपस में मिलते हैं, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, पुरानी स्टोरीज को रिवाइव करते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं यार, एंड यू जस्ट एंजॉय दैट मोमेंट। सो विशिंग यू एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड प्रणव, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, एवरीबॉडी हैप्पी दिवाली। और दिवाली का जो धनतेरस का जो दिन होता है उसके अंदर सब लोग धन की पूजा करते हैं। जो पिछले जमाने में क्या होता था कि ये लोगों के पास सिक्के होते थे और गोल्ड होता था और सिल्वर होता था इन फिजिकल फॉर्म्स। तो उसको निकालते थे, उसको दूध से नहलाते थे, उसको पानी से नहलाते थे और उसकी पूजा की जाती थी। अब क्या हो गया है कि वो गोल्ड भी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर आ गया है। और आप लोग क्योंकि वेब3 की दुनिया देखते हो तो आई अज्यूम कि आपके पास कोई ना कोई डिजिटल एसेट, क्रिप्टो या एनएफटी तो होगा ही, तो वो सब हम्म। कुछ डिजिटली प्रेजेंट होगा। और हम्म। उसकी पूजा करना वॉलेट तो पॉसिबल। वॉलेट के फॉर्म में है। वॉलेट के, और जैसे ट्रस्ट वॉलेट रख दिया उसकी ऐसे। उस उसको दूध से मत मिला देना गाइस। पानी से मत वो अगर वाले अगर ऐसा वो करा, वाले काम और मत अगर करना। अगर ऐसा करने लगे तो प्राइवेट कीज पहले संभाल के लिख लेना कहीं। वो वो वाला काम मत करना। पर हमेशा आप देखना कि जब ये डिजिटल दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, कुछ होता है तो वैल्यू बढ़ती है, क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। पर अभी आप देखो तो मोमेंटम बहुत ज्यादा तेज है मार्केट के हम्म। अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर। एंड इट इज गिविंग लाइक क्रेजी मार्केट परफॉर्मेंस, स्पेशली बिटकॉइन मार्केट परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी हैवी एंड हाई। तो लोगों हम्म। का ईटीएफ से एक तो आशाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके अलावा जो हार्मनिंग को लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम्म। प्लस जो सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर था क्रिप्टो के अंदर एसबीएफ, उसके वर्डिक्ट को देखते हुए ये दो तीन चीजें मिला के आई थिंक द मार्केट इज राइजिंग एंड शाइनिंग अगेन। और जो वो डर था, जो लोगों के प्रति ये था कि क्रिप्टो वापस शायद खत्म हो जाए, बीइंग हम्म। लाइक अबॉलिश्ड और बीइंग कॉल्ड फ्रॉड अगेन, वो अब मिट गया है। एंड अगेन देयर इज हम्म। बुलिशनेस इन द मार्केट। और इस समय पे मेरे को एक ही कोट याद आता है जो आपने ट्विटर के ऊपर लिखा हुआ है काशिफ भाई, कि हम्म। जब मार्केट ग्रीन होता है तो लोग भूल जाते हैं कि वो कौन सी पॉन्जीनॉमिक्स में फंसे थे, जब वो जब जब एक हम्म। ऐसी बड़ी आपदा आई थी। तो उसी से बचाते हुए मार्केट सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन के अंदर ईटीएफ के अंदर क्या हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। और जो एसबीएफ वाली बड़ी न्यूज है वो, उसका क्या मायने है उसको डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद हम्म। द ईटीएफ न्यूज, काशिफ। तो आप लोग देख ही रहे होगे कि इस टाइम मार्केट ग्रीन है। और मार्केट के ग्रीन होने का मतलब सिर्फ ये है कि इस टाइम लोगों को ये लग रहा है कि ईटीएफ का नैरेटिव अभी तक तो चलो चल ही रहा था स्ट्रांग, अब एक ऐसा सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है कि इनएविटेबल है। जो एसईसी के जो कमिश्नर रह चुके हैं, जो फॉर्मर कमिश्नर, उनके अभी एक स्टेटमेंट आई कि इट इज इनएविटेबल। दूसरा ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि एक छोटी सी विंडो ओपन हो रही है, 10 जनवरी से पहले पहले ईटीएफ शुड बी अप्रूव्ड। माइकल सेलर कह रहा है कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होना इज इनएविटेबल। मतलब ये जो एक ऐसी इतने रिस्पेक्टेड लोगों से या एंटिटी से जब ये इनएविटेबल 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 है, तो ये क्या कर रहा है, माहौल को डेवलप कर रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि एकदम अनाउंसमेंट आ जाए और हम कुछ कर भी ना पाए। हमने पीछे भी देखा था कि जब उसकी उसका टिकर जब उसमें डीटीसीसी वेबसाइट जो थी उसके ऊपर जब वो आया था तो कैसे एक बड़ी सी कैंडल बनी थी। तो अब लोगों को लग रहा है कि यार ये इनएविटेबल है तो क्यों ना आज इसमें पोजीशन ले ली जाए, राइट। और 10 जनवरी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और अगर अप्रूव हो गया तो देन ऐसा नहीं होता है कि आप सोचते हो अरे आ गई न्यूज़, देखो अप्रूव हो गया, चलो अब हम लेते हैं। कर नहीं पाओगे क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन सकती हैं, वो एकदम फोमो हो जाता है, इंस्टीट्यूशंस का पैसा एकदम फ्लो इन होने लगता है, तो आपको रिटेल वालों को मौका भी नहीं मिलता है, फिर आप उसको फिर। तो ये हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है
तो फिर इट रियली डजंट मैटर कि आज आपने लिया या कल आपने लिया या कितने पे लिया, बिकॉज आपका होराइजन ही अगर 4 साल का है, अगर छोटा होराइजन है तो फिर ऑब्वियसली आपको ये तंग करेगी चीज़ कि आपको अगर 6 महीने में उस पैसे की ज़रूरत है, देन ऑब्वियसली यू आर, इट इज़ हाईली नॉट रिकमेंडेड टू यू कि आपको इतनी शॉर्ट गेम के लिए इसमें एंटर करना चाहिए। डेफिनेटली। तो वो ईटीएफ का तो वो ईटीएफ का जो न्यूज आ रहा है उसके कारण लाइक थिंग्स आर इंक्रीजिंग। और आप देखो तो कोई इथीरियम या ऑल्ट कॉइन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा है। एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन इथीरियम एंड इज हम्म, फोकस्ड ऑन बिटकॉइन एंड बिटकॉइन इकोसिस्टम। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल एनएफटीज जिसके अंदर आई थिंक इथीरियम वाज द लीडर एंड 18-20 मिलियन डॉलर्स की एनएफटी फ्लिप हर दिन सेल और ट्रेडिंग होती थी 24 आवर्स के अंदर। आप देखोगे तो बिटकॉइन की जो एनएफटीज है वो ज्यादा पॉपुलर हो गई है। अगर आप बीटीसी वर्सेस इथीरियम का रेशो भी देखोगे, बीटीसी इथ रेशो भी देखोगे तो वो ऑल टाइम एक साल के अंदर एकदम चढ़ रहा है। इफ यू सी ओवर हियर, अगर आप देखोगे इन इन अ मंथ और समथिंग लाइक दैट, सो इट इज एट रियली रियली हाई वैल्यूज। सो इथीरियम इकोसिस्टम को कोई नहीं देख रहा है, एवरीबडी इज ओनली लुकिंग एट द बिटकॉइन इकोसिस्टम। एक समय पे 14 के करीब पहुंच गया था और आप देखो तो यहाँ पे लाइक देयर वाज अ स्टीप डिक्लाइन और तब से एकदम इंक्रीज हो रहा है। So you can see that everybody is interested in Bitcoin as of right now। और सब लोग वही ETF को एंटिसिपेट करते हुए ही चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ इकोनॉमिक्स हैं वो इसको वापस द गोल्ड इक्विवेलेंस जो हमेशा बिटकॉइन का बताया जाता है, दैट इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टफ लाइक दैट, इट्स अ डिजिटल गोल्ड, ये वाली बातें चालू हो जाती हैं। तो काफी इसके ऊपर क्या है इकोनॉमिक्स का कहना दैट अभी के लिए गोल्ड इज द बिगेस्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर बीटीसी की वैल्यू वापस 700 की हो गई तो इट विल बी द लीडिंग स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी तो गोल्ड ही है। और मेरे ख्याल में हमेशा होता है जब एक नई साइकिल आती है, एक बुल मार्केट की साइकिल आती है, तो हमेशा बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर करके चीजें करी जाती है। तो नहीं क्या इसमें कहना है आपका? सिंपल सी बात है, इसमें ये बोला गया कि आपका जो स्टोर ऑफ वैल्यू नैरेटिव को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पड़ाव है बिटकॉइन का, सबसे पहला पड़ाव है कि गोल्ड का जो मार्केट कैप है उसको सरपास करे। तो गोल्ड का जो इस टाइम जो मार्केट कैप है वो 13 ट्रिलियन US डॉलर है। तो सबसे पहला बेंचमार्क ये माना जाता है कि बिटकॉइन सबसे पहले स्टोर ऑफ वैल्यू नैरेटिव में गोल्ड को सरपास करेगा। कब करेगा ऑब्वियसली नोबडी नोज, बट जब भी करेगा बिटकॉइन विल बी 700 के 700 के मतलब 7 लाख US डॉलर। जिस दिन वो उसको सरपास करेगा गोल्ड को, तो उस दिन बिटकॉइन की वैल्यू वुड बी 7 लाख US डॉलर। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है इस चार्ट के थ्रू। 700K, ये बहुत ही शॉकिंग नंबर है। और मतलब एक तो पहली बात, आप मानते हो कि नहीं गोल्ड एज अ मतलब बिटकॉइन एज अ डिजिटल गोल्ड वाले नैरेटिव में? ऑब्वियसली यार बिटकॉइन के अंदर सारी गोल्ड की जो सारी प्रॉपर्टीज है, गोल्ड इतनी टाइम से एक बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू है। गोल्ड और बिटकॉइन का कंपैरिजन सिर्फ एक जगह पे गोल्ड के पास पॉइंट ज्यादा है, वही कि इसके प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है। इट हैज हम्म, बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस thousands ऑफ ईयर। तो कोई गोल्ड पे शक नहीं कर सकता उसकी एबिलिटी पे। बिटकॉइन इज व्हाट यार, हम्म, बिटकॉइन इज हार्डली 14 13 साल 40 50 15 ईयर्स। सो 14 15 ईयर्स की हिस्ट्री और एक है 14,000 साल की हिस्ट्री, और अगर आप उसको 14 साल की हिस्ट्री से कंपेयर करोगे तो कोई सेंस है, कोई लॉजिक है? नहीं है कोई लॉजिक। तो यही सेम लॉजिक यहाँ पे गोल्ड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट दैट कि गोल्ड की सारी प्रॉपर्टीज बिटकॉइन में है। बस बिटकॉइन के पास प्रॉब्लम ये है कि उसके इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जितनी भी हिस्ट्री है उसके अंदर उसने प्रूव किया है कि जितने अटैक्स बिटकॉइन पे हर सेकंड होते हैं इतने गोल्ड पे नहीं होते हैं अटैक्स। बिटकॉइन के ऊपर हर पल, मतलब हम बात कर रहे हैं इस वक्त कोई ना कोई अटैक कर रहा होगा, किसी ना किसी तरीके का, कि कोई उसके बग्स को एक्सप्लॉइट कर ले, कोई उसके कोड को एक्सप्लॉइट कर ले, कोई उस पे हार्ड फोर्क की प्लानिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई उसके कोड को इवेल्युएट कर रहा है, कुछ ना कुछ बिटकॉइन के ऊपर तरह तरह के अटैक्स चलते रहते हैं। लेकिन हम्म, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है।
क्योंकि उसकी अगर आप हैश रेट देखो, तो हैश रेट जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका प्राइस में इतना करेक्शन रहा। सो ये बिटकॉइन के बताता है कि अगर ये गोल्ड को सरपास कर गया तो जिस दिन करेगा, मतलब सपोज अगर बिटकॉइन का मार्केट कैप अगर 13 ट्रिलियन जिस दिन होगा, उस दिन बिटकॉइन की वैल्यू 700K होगी। हम्म, बहुत ही 700K, इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है ये। 700K बहुत होता है यार। तो आई मीन ये है। राइट, राइट, डेफिनेटली। ऑल्दो अगर आप देखो तो मतलब एक एसेट्स एसेट्स वाले चार्ट के अंदर बिटकॉइन ने पिछली बुल साइकिल में बहुत सारे एसेट्स को फ्लिप किया था। तो लाइक टेस्ला को शायद फ्लिप किया था, और भी बहुत सारे उनको फ्लिप कर दिया था। तो देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी ऑन दिस, एंड वी आर जस्ट शेयरिंग द न्यूज़ अगेन। देयर इज मतलब एकदम फोमो करके खरीदने मत लग जाना हमारी बात सुन के, है ना? अपना खुद की अकल लगाना, नहीं, बट ऑब्वियसली कोई दीज आर द ये स्टैटिस्टिक्स। ये कोई रातों रात हो नहीं जाना है। 2017 में भी ये बोला जाता था कि गोल्ड को फ्लिप करेगा बिटकॉइन। 5 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, नहीं करा। आप कोई मजाक नहीं है कि गोल्ड के नरेटिव को वो करना, क्योंकि गोल्ड को फ्लिप करने के लिए बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे लोगों का बिटकॉइन के प्रति आकर्षित होना जरूरी है। वो आकर्षण अभी नहीं देखा गया, क्योंकि चाहे आप जो भी कह लो, अभी लोगों को समझ नहीं है उसकी। लोगों को अभी भी बिटकॉइन ऐसा दिखता है या क्रिप्टो ऐसा लगता है। आप अपने पड़ोस में आज भी वो देखते हो कि लोग आपको ये कहते हो कि मेरे भी लगवा दे यार, कुछ कमवा दे। मतलब कोई 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 जुए का टेबल है कि कमवा दे, मतलब, या कोई कोई जुआरी है, कोई मदारी है, मतलब कोई कि आपके पैसे लेगा और टेबल पे फेंकेगा 21 नंबर पे और वो 21 नंबर आ जाएगा। मतलब वो अमेरिकन रूल होता है ना, जिसमें वो बॉल घूमती है। मतलब ये कोई मजाक नहीं है, मतलब ये एक टेक है, उस टेक को समझिए पहले। तो इसलिए भी लोग लोग अभी बढ़ नहीं रहे हैं। बुल मार्केट आएगी, अचानक लोगों का रुझान बढ़ेगा, लोग इसमें एंटर करेंगे। हर बुल मार्केट के अंदर देखो होता क्या है, बिटकॉइन ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वहाँ फोमो होगा, लोग बढ़ेंगे, फिर एक जाके जाके चीजें स्टेबल होंगी, फिर वहां से फिर करेक्शन आएगा। तो काफी सारे लोग बोलेंगे बिटकॉइन इज डेड, और 100 लोग एंटर करेंगे बुल मार्केट में। हर बार क्या होता है, 100 लोग एंटर करते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। करेक्शन होती है, उसमें से 50 लोग अपना बिस्तरा पैक करके चले जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि आज के बाद इस इंडस्ट्री में नहीं आएंगे। लेकिन 100 में से 50 आए, 50 चले गए। तो ये हर साइकिल में होगा। ऐसे करते 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 एक नंबर आएगा एक दिन, जब गोल्ड के आसपास पहुंच जाएगा बिटकॉइन। वो कब होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, ये समझ लो बात को। अब आप ये कह सकते हो कि क्या वो इस साल हो सकता है। देखो, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है दुनिया में, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेरियो बना है। एंड हाइपर इन्फ्लेशन आप देख लो, इन्फ्लेशन वाले नंबर देख लो, जो देश जहाँ पे इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चल रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लोगों के दिन प्रतिदिन इसकी तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है। ये पर ये भी आपको समझना है कि जब मार्केट गिरता है, जब शेयर मार्केट गिरता है, तो लोग गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। पर जब शेयर मार्केट गिरता है, तो उसके साथ बीटीसी की भी वैल्यू हमने गिरते देखी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी हमने वैल्यू गिरते हुए, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब डाउन जाता है, तो लोग गोल्ड की तरफ ट्रस्ट करते हैं, बॉन्ड्स या फिर अपनी करेंसी की तरफ ट्रस्ट नहीं करते हैं। लोग गोल्ड की तरफ ट्रस्ट करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती है। पर अगर बिटकॉइन एक ट्रू गोल्ड होता, तो उसकी वैल्यू भी मतलब बढ़नी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ घटनी चाहिए थी। पर बिटकॉइन अभी भी बहुत ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स पे टिका हुआ है, वो डीकपल नहीं हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। So that's something that we should always consider कि it's people call it fool's gold। मैं उसको ये नहीं कहूंगा, पर अभी एकदम डीकपलिंग नहीं हुई है बिटकॉइन और गोल्ड की। ये भी आपको पता होना चाहिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ये सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो बहुत जगह पे जाके रेड करती है, और रेड करके कभी कभी उसको क्रिप्टो करेंसी भी मिल जाती है उस जगह से। तो उस क्रिप्टो करेंसी की कस्टडी के लिए दे हैव इंक्लूडेड लिमिनल। लिमिनल महीप का एक स्टार्टअप है जो कि क्रिप्टो कस्टडी के अंदर काम करता है। मल्टी सिग वॉलेट्स बना के आपको सेल्फ कस्टडी देता है क्रिप्टो करेंसी की, आपकी खुद की। उसके साथ सीबीआई ने काम किया है कि जो वो सीज्ड क्रिप्टो करेंसी है उसको रखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए तो यही बड़ी न्यूज है कि सीबीआई को कभी कभी क्रिप्टो मिल जाता है। वो उसका क्या सिनेरियो है, और वो लिमिनल के साथ कैसे काम कर रहे हैं, काशिफ?
देखिए, सिंपल सी बात, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इसको क्लोज़ कर दीजिए स्क्रीन को। तो जैसे कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, सीबीआई ले लीजिए। सीबीआई ने कोई केस पे काम कर रही थी। अब जब सीबीआई किसी केस पे काम करती है, तो सपोज़ करिए कि जो कल्प्रिट है या सस्पेक्टेड है, राइट? तो कल्प्रिट है कि भाई ये तो प्रूवन हो गया कल्प्रिट है। एक है कि यार सस्पेक्टेड है, और अब सस्पेक्टेड आदमी से क्रिप्टो सीज हुआ। अब क्रिप्टो सीज कर लिया, सीबीआई ने अपनी पूरी जांच करी। अब अब जो सजा सुनाई, उसकी जो भी एफआईआर वगैरह करी, उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई, बंदा कोर्ट में गया, बंदे बंदे को सजा हुई, बंदे ने अपनी लॉयर हायर किए। उसने फिर बोला कि नहीं नहीं, आई एम नॉट द क्रिमिनल, या मेरे से मतलब मेरे को अपने बचाव पक्ष में उसने एडवोकेट हायर किया। एक लीगल केस चल रहा है। प्रक्रिया लंबी होती है किसी भी केस की, यू नो अब सपोज करिए ये 5 साल की प्रक्रिया है या 6 साल की प्रक्रिया है, बंदे का केस चल रहा है, और जो क्रिप्टो है वो सीज हुआ हुआ है, और वो कहाँ पे है? सीज होके किसी एजेंसी के पास है। अब सोचिए एजेंसी का कितना बड़ा रिस्क होता है कि यार एजेंसी ने क्रिप्टो सीज किया हुआ है, अब उसको क्या हॉट वॉलेट में रखे, कॉइन डीसीएक्स पे रखे, वजीर एक्स पे रखे, किस पे रखे भाई? लेजर वॉलेट में रखे, ट्रेजर में रखे, क्योंकि 5 साल तक केस चल रहा है। सपोज करो कि वो बंदा केस जीत जाता है, सपोज कोर्ट कहता है हाँ हाँ ठीक है, योर केस इज क्लियर। बंदा वापस आता है एंड कहता है एक्सक्यूज मी, मेरा वो दे दीजिए। तो दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव दैट क्रिप्टो बैक, राइट? और अगर वो बंदा सपोज केस वो प्रूवन गिल्टी होता है, वो मतलब वो उसका क्राइम डिसाइड हो जाता है, तो भी जो सीज्ड एसेट है, अब वो डिस्पोज कैसे होना है वो कोर्ट बताएगा, या कैसे होना है, क्या होना है। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिजिटल एसेट की सिक्योरिटी। अब इससे क्योंकि सीबीआई ने ये डिसाइड किया कि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, एंड इट्स अ वेरी गुड साइन बेसिकली। ये लोगों को इस न्यूज की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही, मतलब इसकी डेप्थ को समझिए ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो समझिए कि भाई सीबीआई ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज दैट somewhere they have this onus of they have this responsibility to store this digital asset in the right way. They cannot store it in a obviously in a hot wallet. They need a professional custodial to keep it, to store it. तो लिमिनल है, जैसे इट्स अ माहिन गुप्ता का है, तो उनकी एक कस्टोडियन सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं, मल्टी से क्रिप्टो कस्टोडियल सर्विसेज में सीबीआई ने उनको ऑप्ट किया। इट्स अ वेरी गुड साइन। दिस जस्ट शोज दैट पीपल विल हैव more trust in the system now, that they will certainly believe कि यार the agencies are also well aware of storing the crypto in a right way, right? So this is a very good sign. People should take it positively that the agencies are also getting well aware, and they want to ensure कि कोई क्रिप्टो अगर सीज होता है तो उसकी प्रॉपर कस्टडी रखी जाए। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है पता नहीं मेरे क्रिप्टो का क्या होगा यार, एंड क्रिप्टो जो सीज होता है उसका क्या होता है, क्या वो दे डू दे टेक प्रॉपर केयर ऑफ इट, डू दे कीप इट इन अ stand in the highest of standards? So yes, they are, and it is a good sign for the industry, for the compliance, and government की जो एजेंसीज है उनकी जो सोच है उसके पीछे ये पॉजिटिविटी शो करती है कि दे आर सीरियस अबाउट इट, दे वांट टू कीप इट इन अ सेफ वे। यस। पर सीबीआई की रेड के अंदर उन्हें क्रिप्टो के बारे में पता है और क्रिप्टो सीज होता है। ये भी अपने आप में एक न्यूज़ है कि सीबीआई नोज़ अबाउट द क्रिप्टो। लोगों को लगता है कि हम लेजर में रख लेंगे, सेल्फ कस्टडी में रख लेंगे तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। बट इन माय ओपिनियन दे नहीं आर वेरी नहीं, स्मार्ट। दे वेरी, मैं कहता हूँ कि अल्टीमेटली क्रिप्टो एक एसेट है। जैसे आपका जमीन है, वो भी तो कई बार सीज होती है, कैश सीज होता है, आपकी डिफरेंट एसेट सीज हो सकती हैं, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी सीज हो सकती हैं। सीज जब हो गई तो उसके बाद आपको मौका मिलता है कि यू ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ कि भैया ये केस लड़ते हो आप, या पार्टीज ऑब्वियसली यही होता है कि लोग फिर अल्टीमेटली कोर्ट जाते हैं,
या तो जीतते हैं या हारते हैं। अब वो जितने पीरियड तक वो केस चलता है, वो क्रिप्टो जिस एजेंसी के पास कस्टडी में है, दे इंश्योर कि भाई ये सेफ जगह पे सेफ तरीके से कस्टडी हो इसकी। राइट, राइट, दैट्स डेफिनेटली समथिंग। कल को जो कल को यूएस में बंदा 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 कोर्ट जज चला जाएगा, कहेगा मेरा मेरा क्रिप्टो नहीं मिल रहा सर। ओके, यू गेटिंग, वो कहेगा सर मेरा क्रिप्टो नहीं मिल रहा। वो कहेंगे यार आप अपना एसेट ले लो जाके। वो कहेंगे सर मेरा एसेट ही नहीं है, वहां पे उन्होंने रखा था हॉट वॉलेट में, वो हैक हो गया था। आर यू गेटिंग मी? सो दे राइट। कांट दे कांट दे कांट से दैट। सो इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बाय द एजेंसीज। यूएस के अंदर कॉइनबेस कस्टडी नाम से एक चीज है, उसके अंदर जो सीज्ड क्रिप्टो होता है वो वहां रखा जाता है कॉइनबेस कस्टडी के अंदर। इट्स ग्रेट दैट हम लोगों के पास भी एक कस्टोडियल वॉलेट सर्विस ऑप्शन है लिमिनल के थ्रू, जिसके साथ सीबीआई काम कर रहा है टू फॉर स्टोरिंग दीज थिंग्स। Moving forward from one particular government doing to another government doing, एसबीएफ बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट एक महीने से एफटीएक्स का केस चल रहा था न्यूयॉर्क के कोर्ट में फॉर फाइलिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, एंड देयर वर 7 एलिगेशंस अगेंस्ट एसबीएफ, और 7 के 7 एलिगेशन में जूरी ने उनको गिल्टी पाया। 2 फ्रॉड की थी, 5 कॉन्स्पिरेसी की थी, और 115 साल की उनको सजा हुई है। जो प्रोसिक्यूटर था उसने इसको बिल्कुल भी एक अगेंस्ट क्रिप्टो वाली वॉर नहीं दिखाई। प्रोसिक्यूटर ने दिखाया कि एक फाइनेंशियल फ्रॉड है जो बहुत सालों से होता आया है, और क्रिप्टो के जरिए इस इंसान ने वही तरह का फ्रॉड किया है जिसमें उसने लोगों के फंड्स रखे और उन फंड्स के साथ पॉलिटिकल डोनेशंस करे, अपने घर खरीदे, डिफरेंट डिफरेंट लीग्स को स्पॉन्सर किया, एंड मिस हैंडलिंग ऑफ फंड्स को बढ़ावा दिया। सो बेस्ड ऑन दिस मिस हैंडलिंग ऑफ फंड्स, ही हैज बीन चार्ज्ड फॉर 2 केसेस में फ्रॉड के लिए और 5 केसेस में कॉन्स्पिरेसी के लिए ही हैज बीन चार्ज्ड, और 115 साल की इसको जेल की सजा हुई है। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज वन ऑफ द ओनली कंट्री जहां पे फाइनेंशियल फ्रॉड और एक क्रिमिनल फ्रॉड दोनों को सिमिलर तरीके से नापा जाता है। तो आपने अगर मर्डर किया या फिर आपने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया, ये दोनों सिमिलर है यूनाइटेड स्टेट्स के उनके हिसाब से। सो एक बहुत बड़ी ये न्यूज है, अच्छी भी है, और मेरे ख्याल में इट इज डेफिनेटली समथिंग दैट मेनी पीपल इन द फ्यूचर विल कंसिडर कि यू शुड, अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, सो दैट डजंट मीन कि योर हैंड्स आर ऑफ द ग्रिड। आपको रिलायबल होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, भले ही आप अपना खुद का प्रोजेक्ट का टोकन लॉन्च करते हो, पंपोनॉमिक्स चलाते हो या फिर कुछ भी करते हो, पीपल नो अबाउट इट, एंड उसका अंत बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सो यू शुड ऑलवेज बी अवेयर। आपको क्या लगता है इसके, ये जो न्यूज है 7 के 7 केस में एसबीएफ को जो गिल्टी पाया गया और 115 साल की उसको सजा हुई है, ये कितना बड़ा इसके क्या मायने क्रिप्टो इकोसिस्टम? कुछ नहीं यार, एंड ऑफ स्टोरी फॉर हिम। एंड दे वोंट बी, दे ऐसा नहीं कि मोर एसबीएफ वोंट कम इन फ्यूचर। यस, दे विल बी, देयर विल बी। इसके बाद से काफी ज्यादा कंप्लायंस आ ही चुकी है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे गाज गिरी चुकी है। जो उसने इंडस्ट्री को जो डाउन करना था, इनफैक्ट एसबीएफ की वजह से ही पूरी इंडस्ट्री इतने बुरे बेयर मार्केट में गई थी, इफ एवरीबॉडी रिमेंबर्स, बिकॉज उसके जाने के बाद सारी चीजें इंटरलिंक्ड थी। सो ठीक है यार, जो भी हुआ गलत हुआ। आई थिंक इंडस्ट्री हैज मूव्ड ऑन, दे डोंट नाउ थिंक मच अबाउट एसबीएफ। या राइट, बट डेफिनेटली एक अच्छा केस स्टडी बन सकता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, केस स्टडी नहीं, ये फ्रैक्शनलाइज इसको नहीं रख। वेब सीरीज बनेगी इस पे, केस स्टडी नहीं बनेगा, लोग देखेंगे, हिट होगी, केस स्टडी नहीं बनेगा इसमें। इनफैक्ट हो सकता है कोई इंडियन मूवी भी आएगी इसमें, जिसमें बॉबी देओल जो है हीरो होगा, और बॉबी देओल एसबीएफ का रोल प्ले करेगा। हाँ, एग्जैक्टली, तो यही हुआ। पर एक्सचेंजेस के लिए मतलब एक तरह से सबको पता चल गया भाई कि ये सब नहीं करना है आपको। एटलीस्ट अगर कोई कर रहा था तो एक्सचेंजेस आर मच मोर केयरफुल नाउ, एटलीस्ट इन द वेब3 क्रिप्टो वर्ल्ड, ये हम बोल सकते हैं। फ्यूचर में आई भले डोंट ही वो ट्रस्ट और रॉन्ग डूइंग एक्सचेंजेस। करेंगे, पर फिर भी
Yeah. I don't trust exchanges. I don't trust. Just verify. डोंट ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, दैट्स द करेक्ट वे ऑफ मोशन। हम भी यही वेब थ्री की दुनिया में आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, बट एनीवेज मार्केट के अंदर जैसी ग्रीनरी आई वैसे वापस टोकन्स का एयर ड्रॉप होना चालू हो गया। आप देखो पिछले 2021 के अंदर शायद 30 से 40 बड़े टोकन्स का एयर ड्रॉप हुआ था 2021 के अंदर। अगर आप मेरे को याद आ रहा है तो वन वाज डेफिनेटली द ग्राफ्स, उसका टोकन आया था। और बड़े-बड़े सेलो का टोकन आया था और कुछ लेयर 1 और लेयर 2 के टोकन आए थे। सो जैसे ही मार्केट ग्रीन होता है तो आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने टोकन निकालना चालू कर देते हैं। दैट्स अ गुड अर्ली साइन दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग ग्रेट। अभी आप देखो तो फिर से यू कैन यूनिस्वैप का उस समय टोकन आया था, सुशी स्वैप का टोकन आया था। ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के टोकन आए थे एंड दे हैव स्टिल सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। अभी भी आप देखोगे कुछ रेप्यूटेड और कुछ नॉट रेप्यूटेड, हम सिर्फ रेप्यूटेड वालों की बात करेंगे। तो रेप्यूटेड टोकन प्रोजेक्ट जो है जो बहुत मे बी 2020 से थ्राइव कर रहे थे, कुछ नया बनाना चाह रहे थे, उसमें से एक डेटा अवेलेबिलिटी है। अगर आप मॉड्यूलर ब्लॉकचेन को समझते हो तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं। हमने आपको बताया था, एक होती है सिक्योरिटी, दूसरा होता है डेटा अवेलेबिलिटी और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन एक लेयर 2 से होता है जैसे पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म। डेटा अवेलेबिलिटी जो होती है वो या तो आप इथीरियम पे रख सकते हो जिसके कारण उसका जो डेटा है, जो इथीरियम ब्लॉकचेन है वो बहुत हैवी हो सकती है, या फिर आप कोई डेटा अवेलेबिलिटी वाली लेयर के ऊपर रख सकते हो एंड जो सिक्योरिटी वो इथीरियम नापता है। तो जो ये डेटा अवेलेबिलिटी वाली लेयर्स है इनके ऊपर अभी बहुत काम कर रहा है। लेयर 2 जो है वो एक अच्छा नैरेटिव है, वो अच्छे से चल गया और आपने बहुत सारी वहां पे सक्सेस देखी है। और अब डेटा मॉड्यूलर ब्लॉकचेन के फ्यूचर में ये डेटा अवेलेबिलिटी के भी अपने खुद के मायने, और इसके अंदर दो प्रोजेक्ट्स हैं, सेलेस्टिया और दूसरा है अवेल, जो पॉलीगॉन के एक फाउंडर अनुराग ने लॉन्च किया है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहा है इथीरियम के फ्यूचर को मॉड्यूलर बनाने के लिए। और उनमें से एक डेटा अवेलेबिलिटी के ऊपर सेलेस्टिया ने अपना टोकन एयर ड्रॉप किया है। और अगर हम देखें तो इट्स ऑलरेडी एट 121st मार्केट कैप, विच इज अ गुड नंबर टू एक्चुअली लुक इनटू। और उसकी अभी टोटल फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है $3 बिलियन। जब कोई टोकन लॉन्च होता है तो इनिशियली उसके अंदर बहुत फोमो होता है, बहुत सारे एक्सचेंज लिस्टिंग होते हैं, तो लोग अपनी फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन नहीं देखते एंड दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग एंड स्टफ लाइक दैट। फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन आप लोगों को देखनी चाहिए, फोमो नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज आप लोगों को देखना चाहिए प्रोजेक्ट का क्या मायने, क्या एक्सपेंशन है। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गुड साइन कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अब अपना टोकन लॉन्च करेंगे जब मार्केट के अंदर ग्रीनरी आ रही है, वापस ऑप्टिमिज्म आ रहा है। But you should be much more careful in making any of such decisions in the future. But still, it's a good sign. इसी के ऊपर एक स्टैटिस्टिक्स है जो काशिफ भाई ने लेके आए हैं कि लाइक इट इज रिलेटेड टू ऑल्ट कॉइन्स इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। कि अगर आप देखोगे तो इन जनरल यूएस मार्केट्स की जो वैल्यू है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ है यूएस मार्केट्स के थ्रू, वो $47 ट्रिलियन से बढ़ी है पिछले 100 साल के अंदर। $47 ट्रिलियन से, पर 26,000 टोकन, 26,000 स्टॉक्स के अंदर सिर्फ 1,000 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने लोगों को वेल्थ बना के दी है। ओनली 4% ऑफ द स्टॉक्स, राइट। जैसे ही एयर ड्रॉप होता है तो आप कोई टोकन खरीदते हो ऐसे सोच के कि वो बढ़ेगा, देर इज ओनली 4%, और क्रिप्टो के अंदर तो इवन लेसर चांस दैट इट विल गिव यू अ रिटर्न, और उसके हिसाब से आपको कोई पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। काशिफ। सो बेसिकली लॉजिक ये है कि आप लोगों को लगता होगा कि किसी भी जगह पैसा लगा दो तो पैसा आ जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे ये देखिए कि पिछले 100 सालों के अंदर जो अमेरिका के अंदर जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ी है 47.4 ट्रिलियन, ये किसने बढ़ा के दी? ये स्टॉक मार्केट्स की वजह से बढ़ी पिछले 100 सालों में। लेकिन ये 47.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ी, ये कौन से स्टॉक्स ने दी? आपको पता है? टोटल 26,000 स्टॉक्स थे
पिछले 100 सालों में उन 26,000 स्टॉक्स में से सिर्फ 4% ने, मतलब सिर्फ 1,000 स्टॉक्स ने ये वेल्थ ऐड करी है। इसका मतलब क्या है, 25,000 स्टॉक्स जो थे उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। कैन यू मतलब आप इसकी डेप्थ में जा रहे हो? ये बात जो मैं समझा रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि आपको लगता था स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो पैसा बन जाएगा, नहीं, उन 1,000 स्टॉक्स के अंदर लगाना पड़ेगा तो पैसा बनेगा। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपको क्रिप्टो के अंदर 25,000 अगर ऑल्ट कॉइन्स हैं या 20,000 ऑल्ट कॉइन्स हैं, क्या सब ले लो या मैक्सिमम जगह लगा दो, स्प्रेड आउट कर दो अपने पैसे को तो पैसा बन जाएगा? नहीं, फैक्ट आपके सामने है। यही फैक्ट्स आपके सामने ही बताने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे ही आपको, यू नो, तभी आपको बोला जाता है बिटकॉइन, इथेरियम, और आपको बहुत सिलेक्टिव करके बोला जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली जो चीजें हैं वो आपके सामने है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। राइट, डेफिनेटली। और उसी में लोग कुछ है ना, मतलब ये एयर ड्रॉप्स हो रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के एयर ड्रॉप हो रहे हैं, दैट इज आल्सो ग्रेट। फोमो नहीं करना चाहिए आपको। और कुछ तो एकदम लाइक देयर विल बी पेनी स्टॉक्स टाइप ऑफ चीजें जिनको लोग बढ़ाएंगे, उससे पैसे बनाएंगे और आपके ऊपर डंप कर देंगे। एट द एंड वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी एसईसी पकड़ेगा, उसके लोगों को पकड़ेगा और उसको सिक्योरिटी बता देगा। ऐसा ही कुछ हुआ है सेफ मून के साथ। उसकी भी हम आपको स्टोरी थोड़ी सी बताते हैं। काशिफ हमारे लाइक ही इज द एक्सपर्ट इन सिक्योरिटी एंड नॉट सिक्योरिटी। तो काशिफ भाई, ये सेफ मून को सिक्योरिटी घोषित कर दिया, वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए इन माय ओपिनियन एज वेल। तो ये एक मीम कॉइन था। इसको एसईसी ने पकड़ के सिक्योरिटी घोषित कर दिया। उसके जो फाउंडर्स थे, उसके जो इनिशियल बैकर्स थे, उनके ऊपर भी केस चलेगा। पर आपका क्या कहना है इस पे? अभी तो सेफ मून तो क्योंकि वही, इसमें फाउंडर्स हैं, उन्होंने इस टोकन को शिल किया था, प्री माइन किया था, और वादे किए थे कि सेफ मून विल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, इट विल बी गो टू मून एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने इसे प्रमोट किया, पूरा ट्विटर यूज्ड टू टॉक अबाउट सेफ मून। इट इट पम्प्ड आल्सो, ऐसी बात नहीं है, बट लॉट ऑफ पीपल आल्सो लॉस्ट मनी। एसईसी की इस पे नजर थी। और और अभी जो रीसेंट एक्सप्लॉइट हुआ है इसके जो एड्रेसेस में जो फंड्स का, वो और ये बता रहा है कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गेम है, कुछ मैनिपुलेशन हुई है, राइट? सो एसईसी के, अभी सेफ मून छोड़ो, अभी तो बहुत सारे हैं जो उसके एसईसी की नज़र में, एसईसी के अंदर ना स्टाफ की कमी है। सो दे जस्ट कैन नॉट जस्ट गो all out, for this. So I think somewhere, uh, there are a lot of tokens that fall under SEC purview. वो Yeah. ये भी एक डरावने वाली न्यूज़ है, हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ अरे बन नहीं सकती है तो फ्यूचर में। लोग तो परेशान तो हैं, कांग्रेस भी एसईसी से परेशान है। कांग्रेस ने बोला कि $1 कर दो इसकी तनख्वाह, $3 लाख तनख्वाह है गैरी गैंसलर की महीने की। तो उसको बोला है कि भाई साल इसको की $1, 300 के? 300 के महीने की है भाई उसकी, क्या? ढाई महीने की नहीं करोड़ होगी यार, रुपए में है ना? साल की होगी। हाँ भाई। तो ठीक है ना, उस कांग्रेस कह रही है बिल पास करो इसकी $1 कर दो, भाग जाएगा छोड़ के। एक 100 के विच इज 80 लाख रुपीज, जो हाँ, कि एवरेज सैलरी होती है यूएस के अंदर। 100 की नहीं, $1 कर दो। अच्छा, $1। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब स्टैटिस्टिक्स, ये सिर्फ आपको वेब3 की दुनिया में मिलेंगे काशिफ के थ्रू। तो कैसा लगा आपको आज का शो, बताइएगा। लाइक डेफिनेटली करिए, बताइए, कमेंट करिए। और फेस्टिवल की तैयारी करिए, एंड खुश रहिए ऐसे ही। जैसे प्रणव दिख रहा है, चेहरे पे अलग रौनक है, अलग सी लाइट पड़ रही है। मुझे लगता है ये अपने गांव में है या पुराने जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे है। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली प्रणव, एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम, एंजॉय। ठीक है ना? चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू यस, वेरी मच गाइस, एंड डू कमेंट। ऑलराइट, बाय बाय।